हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था रेखाएं और कोण। पिछली कक्षा में हम रेखाओं के बारे में, समांतर रेखाओं के बारे में, तिर्यक रेखाओं के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और कोण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हमारे न्यून कोण क्या होता है, हमारा समकोण क्या है, अधिक कोण क्या है, वृत्त कोण क्या है, हमारे पूरक कोण क्या है और संपूरक कोण क्या है, उनके बारे में अच्छे से पिछली कक्षाओं में सारी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए कुछ उदाहरणों को उस अभ्यास के माध्यम से इसमें हम सीखते हैं। अब देखिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ए बी किसके समांतर है, सी डी के। अब देखते हैं हम यहाँ पर ए एंड बी किसके समांतर है, सी और डी के, सी और डी के। अब देखिए तिर्यक रेखा आ रही है यहाँ पर, क्या गई आपकी तिर्यक रेखा। ये क्या हो गई 50 डिग्री और ये आ गया आपका 130 डिग्री। ये क्या आ गया आपका x और ये आ गया आपका y। अब 50 डिग्री प्लस x क्या हो गया 180 डिग्री। ये क्या है, रैखिक युग्म आपको दिए गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं वाली बात। अब देखिए x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्या आ गया आपका 130 डिग्री। एक्स वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ एकांतर कोण एक युग्म बराबर है, तो आपका क्या आ गया, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। इतना आपको पता चल गया, ए बी किसके समांतर है, सी डी के। और आपको एक तिर्यक रेखा दी गई है ये वाली, इसका नाम हम डी रख देंगे। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के और y अनुपात क्या है, y क्या दिया हुआ है z 3:7, 3:7, तो x का मान बताना है हमें इसमें। अब देख लेते हैं, ए बी आपको एक लाइन दी गई है रेखा ए और यहाँ पर बी। इसी प्रकार सी डी आपको एक लाइन दी गई है, सी और डी, और ई और एफ भी आपको एक लाइन यहाँ पर दी गई है। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई और ये आ गया आपका जेड, आपको आकृति दी गई है। अब दिया गया है y रेशो z 3:7 और माना y इज इक्वल टू 3k, इसलिए z क्या आ गया, z इज इक्वल टू 7k और y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3k। ये क्या हो गया आपके शीर्षाभिमुख कोण। अब दिया गया है सी डी आपका पैरेलल है ई एफ के, सी डी किसके समांतर है, ई एफ के। तो आपका क्या आ गया कोण 1 प्लस जेड 180 डिग्री, क्या आ गया 180 डिग्री। अंतः कोण संपूरक कोण होते हैं। अब आपको दिए गए हैं 1 और z। अब यहाँ से z आपका अंतः कोण है और ये भी आपका क्या है, अंतः कोण है। तो क्या आ गया आपका 180 डिग्री आ गया। और ये क्या होता है, संपूरक कोण होते हैं। अब 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री और k इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 10, क्या आ गया आपका 18 डिग्री। अब क्या है, अतः z इज इक्वल टू 7k इज इक्वल टू, अपने k का मान हमें पता चल गया 18 डिग्री, तो क्या आ गया आपका 126 डिग्री। दिया है ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, इसलिए ए बी समांतर हो गया ई एफ के। अब आप देख सकते हैं ए बी क्या है, समांतर है किसके, सी डी के, यहाँ से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार सी डी समांतर है ई एफ के। तो हमारा ये सी डी और ये दोनों क्या हो गए, सब एक दूसरे के समांतर आ रहे हैं, इसलिए ए एफ और ई एफ, अब ए बी और ई एफ भी इसके समांतर ही हो गए, एक ही बात है वो भी। और ये क्या होगा, इसके एकांतर कोण, क्या होगा आपके एकांतर कोण। तो x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 126 डिग्री, इतना हमारा
मान आ गया ये। इस प्रकार हमने इसको निकाल लिया। अब देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। आकृति 6.30 में यदि AB समांतर है CD के और EF लंब है CD पर और GED कोण हमारा क्या है 126 डिग्री, तो त्रिभुज त्रिभुज GEF और FGE ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है, देखिए AB, यहाँ क्या दिया गया है आपको CD, और ये क्या दिया गया है आपको FEG। अब दिया है AB समांतर है CD के और AGE बराबर है त्रिभुज GED के। ये क्या होगा आपके एकांतर कोण। अब AGE क्या है 126 डिग्री। आकृति से GED आपका बराबर है GF प्लस FVD के। अब देख सकते हैं GED बराबर है GEF के, GEF प्लस FDE के। तो क्या आ गया आपका 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्या आ गया 36 डिग्री। इसका आंसर क्या आ गया आपका 36 डिग्री। अब दिया गया है AB पैरेलल है, समांतर है किसके CD के। तो यहाँ से हमें दिख रही है लाइनें क्या है एक दूसरे के समांतर ही तो दी गई हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज FGE प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज FGE का आंसर क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, क्या आ गया आपका 54 डिग्री। अंतः कोण क्या होते हैं आपके संपूरक होते हैं, अंतः कोण हमारे संपूरक कोण होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है देखिए आपको फोर्थ क्वेश्चन। आकृति 6.13 में यदि PQ समांतर है ST के और PQR क्या आपका दिया हुआ है 110 डिग्री और RST क्या है आपका 130 डिग्री और QRS ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है, देखिए यहाँ से PQR क्या दिया गया है 110 डिग्री और RST क्या दिया गया है 130 डिग्री। अब बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। अब बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा हमने खींच दी है यहाँ पर। अब देख सकते हैं रचना किस प्रकार हमने इसकी की है। PQ को बढ़ाएं पर रेखा ST और M पर काटती है। दिया है PQ समांतर है किसके ST के, इसलिए 1 सेकंड के बराबर है। सेकंड क्या है 130 डिग्री आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और PQR क्या है आपका 110 डिग्री। ये क्या हो गया आपके संगत कोण हो गए, कोण 2 और कोण 3। एंगल 2 और 3 क्या हो गया 180 डिग्री। तो क्या हो गया यहाँ से 180 डिग्री और 3 क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 130। तो 180 डिग्री माइनस 130 क्या आ गया आपका 50 डिग्री। कोण 5 एंगल 4 क्या हो गया 180 डिग्री। ये भी रैखिक युग्म में आ गए हमारे। और 110 प्लस क्या हो गया आपका यहाँ पे एंगल 4 180 डिग्री। तो एंगल 4 क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, क्या आ गया आपका 70 डिग्री। अब दिया गया है यहाँ पर PQR, यहाँ क्या दिया है आपको M। इनके कोणों के मान भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये संगत कोण 2, ये 3, यहाँ पर 4 दिया गया है। अब त्रिभुज QMR में, त्रिभुज QMR में देख सकते हैं QM और R यहाँ से दिया गया है। ये वाला कोण आपका दिया गया है। अब देख सकते हैं त्रिभुज कोण 3 कोण 4 कोण R 180 डिग्री। तो 50 प्लस 70 R क्या आ गया 180 डिग्री। तो 120 प्लस R क्या आ गया 180 डिग्री। अब R क्या आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्या आ गया 60 डिग्री। इतना आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया गया है 5। आकृति 6.23 में यदि AB समांतर है CD के और त्रिभुज APQ बराबर है 50 डिग्री और त्रिभुज PRD क्या है 127 डिग्री, तो Q और R ज्ञात कीजिए। अब देखिए AB दिया गया है यहाँ पर A और B और CD दिया गया है यहाँ पर।
सी और डी। तो क्या आ गया यहाँ पे आपका पी क्यू आर। क्या आ गया यहाँ पे आपका 50 डिग्री। ये क्या आ गया आपका 127 डिग्री। ये क्या आ गया आपका क्यू और ये आ गया आपका वाई। दिया है पी क्यू समांतर एस टी, इसलिए तो पी क्यू समांतर है किसके, एस टी के। त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है त्रिभुज ए पी क्यू के। क्या होगा, एकांतर कोण आ गए आपके, और एक्स क्या दिया हुआ है आपको 50 डिग्री। त्रिभुज ए पी आर बराबर किसके आ गए, पी आर डी के। ये आ गए आपके एकांतर कोण। अब त्रिभुज ए पी क्यू प्लस त्रिभुज क्यू पी आर बराबर आ गया 127 डिग्री। अब y इज इक्वल टू क्या हो गया 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। क्या आ गया आपका 77 डिग्री। तो यहाँ से हमारा y का मान भी आ गया निकल कर, और ये हमारा आ गया 127 डिग्री। इतना हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया गया है 6। आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे को समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू को बी पर टकराती है। अब देख सकते हैं दो आपको मिरर रखे गए हैं, यहाँ पर दो आपके मिरर रखे गए हैं। एक मिरर है आर एस और एक मिरर दिया गया है आपका पी क्यू। ये आ गया आपका बी और ये आ गया आपका सी पॉइंट। ये डी दिया गया है 2 और 1, और ये क्या है आपका 4 और 3। ये क्या आ गया आपका ए और एफ। अब और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे जिसे हम बोलते हैं पथ BC पर चलकर दर्पण RS C से टकराती है। कहाँ पर टकराई है, ये देखिए यहाँ C पर ये टकरा गई है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है CD के। AB कहाँ है आपका, ये वाला AB समांतर किसके है, CD के। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल। तो आपका जो ये AB दिया गया है यहाँ से, और आपका ये यहाँ से CD, ये एक दूसरे के समांतर है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। AB समांतर है किसके, CD के। अब बिंदु B पर BE समांतर क्या है, लंब है PQ पर बनाया गया त्रिभुज C पर, और CF किस पर लंब है आपका, RS पर। ये आपको दिख गया होगा यहाँ से। आपतित कोण तथा परिवर्तित कोण बराबर होती है। इसी प्रकार 3 और 4 क्या है, 2 बराबर है। 2 और 3 क्या है, एकांतर कोण है आपके। 1 और 4 क्या है, समीकरण 1 2 3 से। अब 2 और 1 और 2 और 4 आपके बराबर हो गए। उसी प्रकार 1 और 1 क्या हो गए, 4:4। तो 4 और 4 के बराबर हो गए। कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए कोण 3 और कोण 4 के। समीकरण 1 और 2 से हमने लिया है। तो क्या आ गया, BCD बराबर है ABC के। तो यहाँ से आ गए। अब देखिए BCD, BC और D कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ BCD। ये वाला जो आपका कोण बैठेगा ये किसके बराबर आएगा, ABC के। कहाँ है आपका AB और C। ये दोनों एंगल क्या हो गए आपके, इक्वल आ गए। ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए यहाँ पर। और यहाँ एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर है। अतः क्या हो गया, AB समांतर है किसके, CD के। ये दोनों हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड। अब देखिए किस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो आज हमने क्या सीखा, कि हम तिर्यक रेखाओं को कैसे ले सकते हैं, और हम कोई भी तिर्यक रेखा से किस प्रकार, अब जैसे हम दो दर्पण ले लेते हैं, यहाँ पे दर्पण वाला क्वेश्चन भी हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ भी एक दर्पण ले लिया और यहाँ भी एक दर्पण हमने ले लिया। दर्पण हमने जो लिखा है, दर्पण की जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है वो रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन हमने इसमें किया है कि क्वेश्चन जो रिफ्लेक्शन है ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट आएंगे या नहीं। ये भी हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो हम यहाँ पर AB इसको CD मान लेंगे, और ये क्या आ गया आपका B। तो हमने इसको यहाँ से ये लिया है, और ये क्या हो गया आपके इक्विवेलेंट आ गए।
अब यहाँ पर हमने EF ले लेते हैं और ST ले लेते हैं, तो आपका EF बराबर हो गया किसके, ST के। इतना हमने सीखा। और हम दो लाइनों को समांतर रेखाओं को ले सकते हैं, इनके बीच तिर्यक रेखा के क्वेश्चंस को कर सकते हैं आराम से। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।